बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी नाज़रीन, बरमूदा तिकोन के ऊपर अक्सर इंतहाई चमकदार बादल और सफ़ेद चमकदार कहर भी देखे जाते रहे हैं। कोलंबस ने अमेरिका की दरियाफ़त के सफ़र में भी ऐसे चमकदार बादल या कहर का जिक्र किया है। इसकी लॉग बुक डायरी जो कि इसके जहाज़ से मिली थी, इसमें इसने लिखा था, आग का एक जिनाती गोल और सत्ता समंदर पर सफ़ेद चमकदार लकीरें। मुहक्किकीन का कहना है कि ये कुदरती बादल नहीं है, क्योंकि ये चमकदार बादल बिल्कुल साफ़ मौसम में, जहाँ किसी बादल का नाम व निशान भी नहीं होता, अचानक सामने आ जाते हैं और बरमूदा तिकोन के पानी के अंदर आते जाते भी उनको देखा गया है। इस चमकदार बादल या कहर में अगर कोई तियारा या जहाज़ दाखिल हो गया तो इसको अजीब व गरीब सूरत हाल का सामना करना पड़ता है, जबकि तियारे और जहाज़ इनमें दाखिल होकर हमेशा के लिए गायब भी हो चुके हैं। आप फ़्लाइट 19 के गायब होने वाले 5 तियारों में से एक के पायलट का आखिरी पैगाम पढ़ चुके हैं, जिसमें वो कह रहा था कि हम सफ़ेद पानी में दाखिल हो रहे हैं। ये सफ़ेद पानी दरअसल इंतहाई चमकदार बादल होता है। इसमें दाखिल होने के बाद पायलट को हवा, ज़मीन और पानी सब गड़मड़ सा नज़र आने लगता है और वो सिमत कभी तयन नहीं कर पाता। तियारे और जहाज़ के तमाम आलात काम करना छोड़ देते हैं। पायलट और कप्तान पर नामालूम किस्म का खौफ तारी हो जाता है। नवंबर सन 1964 ईस्वी में पायलट चक वेली रूस से मियामी तक की परवाज़ के दौरान अपने तियारे की जानिब नवंबर सन 1964 ईस्वी में पायलट चक वेले रूस से मियामी तक परवाज़ के दौरान अपने तियारे के दाएं जानिब पर के पास अचानक ही एक चमकदार कहर को ज़ाहिर होते देखा। इस कहर के ज़ाहिर होती ही तियारे के तमाम आलात नकारा हो गए। फिर तियारे का पायलट खुद भी एक चमकता हुआ वजूद बन कर रह गया। कई किश्तियाँ और जहाज़ भी इन चमकदार कहर में फंस कर हमेशा के लिए गायब हो चुके हैं। कैप्टन डॉन हेनरी भी एक बार इस चमकदार कहर में गिर गया था। इस वक्त वो अपने टक से एक किश्ती को खींच कर ला रहा था कि किश्ती कहर में खो गई, लेकिन डॉन हेनरी ने हिम्मत न हारी और वो किसी नामालूम कुव्वत से बुरी रस्साकशी के बाद अपनी किश्ती निकाल लाया। इसके बयान के मुताबिक इसके टक की तमाम बरकी तवानाई जैसी किसी पुरअसरार और नामालूम कुव्वत ने चूस ली थी। एक और तियारा बोनांजा इन रूस की हदूद से निकलती ही रुई जैसे बादल में घुस गया। इसका रेडियाई राब्ता मुनक़ता हो गया। फिर 4 मिनट बाद ही बहाल हो गया, लेकिन पायलट ने खुद को मियामी में पाया। गैस की सुई पेट्रोल की मिकदार से 25 गैलन ज़्यादा बता रही थी, जो इस वक्त तियारे में होनी चाहिए थी। ये मिकदार इतनी ही थी कि इन रूस से मियामी तक के सफ़र में हर्ष होनी थी। इसका मतलब ये था कि तियारा मियामी तक अपने इंजन के ज़रिए नहीं, बल्कि इस पुरअसरार बादल के ज़रिए पहुंच जाता। जी नाज़रीन, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको ज़रूर लाइक करें और इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो आसानी से पहुंच सके। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।